आखिरी ट्रेन का सफर रात के 11:58 बज रहे थे। अमन 22 साल का एक कॉलेज छात्र भागते हुए आखिरी ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे बंद होते ही ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। पूरे डिब्बे में मुश्किल से 4-5 लोग बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं। अमन थका हुआ था। वह खिड़की के पास बैठ गया और बाहर अंधेरे में भागते पेड़ों को देखने लगा। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। एक बुजुर्ग व्यक्ति डिब्बे में चढ़े। उन्होंने काला पुराना कोट पहन रखा था और हाथ में एक पुरानी जेब घड़ी थी। पूरे डिब्बे में इतनी खाली सीटें होने के बावजूद वे सीधे आकर अमन के सामने बैठ गए। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अपने घर आखिरी बार जा रहे हो? अमन चौंक गया। क्या मतलब? आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस बोले, कल तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अमन हंसने की कोशिश करते हुए बोला, आप कोई ज्योतिषी हैं क्या? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम आज भी अपने छोटे भाई के हादसे के लिए खुद को दोषी मानते हो, जबकि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बात उसके परिवार के अलावा कोई नहीं जानता था। उसका गला सूख गया। आप आप कौन हैं? उसी समय ट्रेन एक लंबी सुरंग में दाखिल हुई। पूरे डिब्बे की लाइटें कुछ सेकंड के लिए झपकीं। जब रोशनी वापस आई, सामने वाली सीट खाली थी। बुजुर्ग गायब हो चुके थे। उनकी जगह सिर्फ वही पुरानी जेब घड़ी पड़ी थी। अमन ने घड़ी उठाई। उसकी सुइयां 12:07 पर रुकी हुई थीं। अगले स्टेशन पर उसने टिकट चेकर से पूछा, अभी यहां मेरे सामने बैठे बुजुर्ग कहां गए? टिकट चेकर हैरानी से बोला, बेटा, तुम तो शुरू से इस सीट पर अकेले बैठे हो। ये सुनते ही अमन के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह उसका फोन बजा। पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। अमन बिना एक पल गंवाए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर आप 10 मिनट भी देर से आते तो शायद हम इन्हें नहीं बचा पाते। अमन की नजर फिर उस जेब घड़ी पर गई। घड़ी अब भी 12:07 पर ही रुकी हुई थी। उसने घड़ी का छोटा सा बटन दबाया। अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर में वही रहस्यमयी बुजुर्ग उसके दिवंगत दादाजी के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, कुछ सफर मंजिल बदलने के लिए नहीं होते, वे इंसान को बदलने के लिए होते हैं। कुछ दिनों बाद अमन अपने दादा के गांव गया और वह तस्वीर अपनी दादी को दिखाई। तस्वीर देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए।